हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रिंग सर्किट के ऊपर पहले भी हमने वीडियो बनाया था, काफ़ी दोस्तों ने उसको अच्छा प्यार दिया, लेकिन कुछ दोस्तों का उसमें कमेंट था कि आप उसको प्रॉपर रूप से समझाइए, लाइव दिखाइए कि बॉक्स में उसका कनेक्शन कैसे होता है, वायरिंग कैसे होता है, डीबी में उसका कनेक्शन कैसे होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है रिंग सर्किट से, ये सब बातें आप बताइए। तो उसमें हमने डायग्राम में कुछ बताया था, लेकिन वो वीडियो भी अच्छा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और अभी इसमें हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे रिंग सर्किट क्या होता है, मतलब इसका वायरिंग कैसे होता है, बॉक्स में इसका कनेक्शन कैसा होता है, डीबी में इसका कनेक्शन कैसे होता है, रिंग सर्किट को क्यों यूज़ किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, तो पूरा डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए रूम में, यहाँ पे आप 4 सॉकेट देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे ब्लू सर्किट जिसमें कि यूज़ किया गया है, ठीक है। और ये सर्किट में आप देख लीजिए यहाँ से आगे एक लूप जा रहा है, और फिर यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 6 वायर आगे लूप जो आया है, एक मेन और एक लूप फिर आगे जा रहा है। यहाँ भी 6 वायर है, यानी कि फेस न्यूट्रल अर्थ। और ये लास्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 6 वायर है, यानी कि टोटल मिला के ये रूम में 4 सॉकेट है, यानी कि 3 डबल सॉकेट है, 2 इन सॉकेट और एक सिंगल सॉकेट है, 13 एम्पियर का ये सॉकेट है। तो इसमें वायरिंग आप देख सकते हैं, ये जो वायर है आप यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला जो पाइप में सीधा डीबी में जा रहा है, और यहाँ से एक जो आगे जा रहा है लूपिंग के लिए, ये देख लीजिए यहाँ से सीधा जाएगा दूसरा बॉक्स में लूप, और फिर यहाँ से भी एक लूप आगे जा रहा है। ये कौन सा, ये तीसरा जो 2 इन सॉकेट है, यानी कि 3/6 का जो बॉक्स है इसमें जा रहा है। और यहाँ से भी एक लास्ट में जो जा रहा है बॉक्स, वो 3/3 का बॉक्स है। तो इसमें से भी एक जो अपना लास्ट वाला जो आप पाइप ये देख रहे हैं, ये पाइप कहाँ जा रहा है, ये सीधा डीबी में इसका वायर जा रहा है। तो यानी कि ये दोनों इंड जो पॉइंट है, इंड पॉइंट से, दोनों सॉकेट का इंड पॉइंट से एक एक पाइप जाएगा, यानी कि सीधा डीबी में जाएगा। वहाँ उसमें 3 वायर जाएगा, फेस न्यूट्रल अर्थ। यहाँ पे आप इतना, यहाँ पे आप समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए हर जगह पे आपको 6 वायर नज़र आएगा, किसी भी मैंने पॉइंट में आपको रिंग सर्किट में 3 वायर नज़र नहीं आएगा, और यहाँ पे 6 वायर नज़र आएगा, यानी कि 4 सॉकेट आप टोटल यहाँ पे देख रहे हैं। अब इस सॉकेट से आपका डायरेक्ट पाइप भी जाता है कहीं कहीं पे डीबी में, नहीं तो ट्रंकिंग आप कहते हैं, पाइप जाकर ट्रंकिंग में कनेक्ट हो जाएगा, और ट्रंकिंग सीधा आपका एलडीबी यानी कि वो लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो भी होता है, एसपीडीबी होता है, उसमें आपका जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सॉकेट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जैसे कि 2 इन सॉकेट है, यहाँ पे इसका कनेक्शन कैसा हुआ है वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बगल में आप देख रहे हैं वो डाटा का सॉकेट है, और यहाँ पे वो दूसरा बेल स्विच का है, और वहाँ पे नर्स कॉलिंग का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 6 वायर आया, तो एक बॉडी अर्थ भी हमने दिया है, यानी कि अर्थिंग के साथ में। तो यहाँ पे देखिए एल जो है, एल टर्मिनल उसमें, और न्यूट्रल में न्यूट्रल, और जो अर्थिंग का वो पॉइंट है उसमें अर्थ, बॉडी अर्थ भी एक साथ में, यानी कि 3 वायर उसमें कनेक्ट करेंगे। और ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं, ये मतलब हॉस्पिटल में ज़्यादातर ये ऐसा सॉकेट यूज होता है, जो कि आईपीएस यानी कि आइसोलेटेड पावर सप्लाई के लिए ये यूज होता है। ये थोड़ा नॉर्मल पावर से थोड़ा अलग पावर होता है, जिसमें कि आइसोलेटेड जैसा वो होता है, जिसमें कि कोई भी शॉक लगने का चांस नहीं होता, वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सॉकेट है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कनेक्शन इसका इसी प्रकार से होता है। अब 3 सॉकेट हो, 4 सॉकेट हो, सिंगल सॉकेट है, 2 इन सॉकेट है, सबका कनेक्शन ऐसा होता है, एल होता है और एन होता है, और बीच में एक अर्थिंग पॉइंट होता है, जिससे कि आपको एक बात को ध्यान रखना है कि अर्थिंग पॉइंट से एक बॉडी अर्थ को भी वहाँ पर जो बॉक्स है उसमें देना होता है। तो यानी कि 3 वायर उसमें हो जाता है, तो आराम से वो ईजिली चला जाता है। अभी हम आपको इलेक्ट्रिकल रूम में लेके आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे डीबी है, जो कि अलग अलग डीबी है, ईडीबी है, एसपीडीबी है और एलडीबी है, इस प्रकार से यहाँ पे डीबी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन ट्रे आया, मेन ट्रे सीधा यानी कि यहाँ से घूम के सीधा ये जो यहाँ पे एसएमडीबी है उसमें लगा है, जो कि नीचे आप देख सकते हैं 150 का 2 केबल यहाँ पे नीचे ग्राइंडिंग हो चुका है, और इसका आउटगोइंग केबल जो कि अदर एरिया में एचओ के लिए जाने वाला है, तो वो अभी बाकी है ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डीबी है, जो जिसका मेन इनकमर केबल जो है नीचे से यहाँ पे ग्राइंडिंग होकर कनेक्शन भी इसका हो चुका है। इसमें अलग अलग डीबी है, ईडीबी है, और यहाँ पे एसपीडीबी है और एलडीबी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो केबल है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे केबल अभी डीबी चालू है, तो अभी उसका कवर लगा ना, कुछ टेम्पोररी भी केबल यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं ब्लू वाला सर्किट जो है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोई भी सर्किट हो सकता है, जैसे B7 है, B8 है, B10, B11 कुछ भी हो सकता है उसका नंबर। तो आप जैसे कि मान लीजिए वो रूम का जो सर्किट है ब्लू सर्किट है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो अर्थ है, यहाँ पे अर्थ उसका इसमें कनेक्टेड हुआ, जो कि अर्थ का एक अर्थ बार होता है उसमें डीबी के अंदर, उसमें अर्थिंग हमने कनेक्ट कर दिया।
और यहाँ पे आप वो जो देख रहे हैं नॉर्मल ये MCB ओनली नहीं है, यहाँ पे ये है RCB हो। तो इसका फेस और न्यूट्रल क्या होता है, दोनों उसी में से निकला होता है, RCBO के अंदर से निकला होता है। ठीक है, तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि मान लीजिए जो इसमें प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है ये RCBO से, और इसके लिए हर जगह पे आजकल RCBO ही लगाया जाता है। इसके ऊपर भी हमने बनाया वीडियो, आप देख सकते हैं RCBO का क्या फ़ायदा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो मतलब आउटपुट का टर्मिनल होता है, जिसमें कि एक न्यूट्रल और एक में से फेस निकलता है। तो आप ध्यान से देखिए, यानी कि इसमें दो वायर जो है न्यूट्रल का वो एक ही मतलब RCBO में कनेक्टेड है, और दो फेस भी एक ही मतलब RCBO में कनेक्टेड है। यानी कि एक ही MCB को यानी कि RCBO को आप ऑन करेंगे तो दोनों साइड आपका मतलब जो आपको दिखाया था पहला सॉकेट और लास्ट वाला सॉकेट, तो दोनों में सप्लाई यहाँ से जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रिंग सर्किट नहीं है उसमें सिंगल वायर जैसे कि एक फेस और एक न्यूट्रल नॉर्मली निकला हुआ है। जैसे कि मान लीजिए वो सेपरेट जैसे कि एक ही सॉकेट के लिए यूज़ हो रहा है, वहाँ पे वो जा रहा है। तो यहाँ पे एम्पियर रेटिंग भी अलग अलग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 एम्पियर का है, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 एम्पियर का जो आप यूज़ किए हैं वो लाइटिंग के लिए यूज़ हुआ है। अब 20 एम्पियर का जो है वो मान लीजिए एक ही सॉकेट है उसके लिए यूज़ हो रहा है, और 32 एम्पियर का जितना भी आप देखेंगे तो समझिए कि रिंग सर्किट के लिए यूज़ होता है। तो इस प्रकार से एम्पियर रेटिंग भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार से यूज होता है, जिस प्रकार का लोड है उस प्रकार का यहाँ पे RCBO लगा होता है। RCBO काफ़ी अच्छा होता है, अब प्रोटेक्शन भी आपको हर तरीक़े से देता है, तो इसके लिए यहाँ पे ज़्यादातर अभी RCBO यूज होता है। आप यहाँ पे सर्किट भी अलग अलग देख सकते हैं, यहाँ पे येलो सर्किट का भी रिंग सर्किट है, जैसे कि Y8 आप देख रहे हैं, इस प्रकार से ब्लू सर्किट का है B8 देख रहे हैं। तो उसका मतलब फेस और न्यूट्रल जो दोनों है मतलब एक ही RCBO में कनेक्टेड होता है। RCBO की जगह पर MCB भी लगा होगा तो ये दोनों मतलब फेस एक ही MCB में कनेक्टेड होगा, और जो न्यूट्रल होगा उसका न्यूट्रल जो पॉइंट है उसमें कनेक्टेड होगा। इस प्रकार से मतलब कनेक्टेड होता है। जो भी मतलब DB से सप्लाई निकलेगा एक ही ब्रेकर से, मतलब एक ही MCB हो या एक ही RCBO हो, उससे ही आउटपुट होता है। दोनों मतलब जो रिंग सर्किट का दोनों सॉकेट का पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट में, तो इस प्रकार से यहाँ से आउटपुट होता है। आप यहाँ पे देखिए जो इसको मतलब ये होता है कि एक अगर सर्किट मान लीजिए अगर ट्रिप करता है तो एक ही मतलब RCBO ट्रिप होगा, लेकिन वो अपना LCB और RCB वाला सिस्टम में कैसा था कि अगर एक फेस के जैसे R फेस का कोई भी MCB में प्रॉब्लम है तो पूरा R फेस का ही वो LCB ट्रिप हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा अच्छा ये लगता है कि इसमें मान लीजिए R सर्किट में प्रॉब्लम है, B8 में प्रॉब्लम है, R8 में प्रॉब्लम है, तो एक ही सर्किट ट्रिप। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने DDC के लिए यहाँ पे जो सप्लाई आउटपुट यहाँ पे लगा है, जो कि आउटलेट लगा है, तो है यहाँ से आप देख सकते हैं एक ही पाइप मतलब जा रहा है सीधा DB में, तो यानी कि DB में जाए या वो ट्रंकिंग में जाए। तो ये मतलब रिंग सर्किट नहीं है, यहाँ पे ये दो सॉकेट यूज होता है। दो सॉकेट से अगर ज़्यादा सॉकेट यूज होता है तो नॉर्मली वहाँ पे हम लोग रिंग सर्किट का यूज़ करते हैं, लेकिन ये दो सॉकेट है, यहाँ पे रिंग सर्किट यूज़ नहीं हुआ। नॉर्मली आपको दिखाएंगे DB में भी, अभी दिखाते हैं जो इसका जो वायर गया है वो सिंगल, देखिए यहाँ पे DB में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली एक वायर वहाँ पे RCBO में कनेक्टेड है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं B11 है, तो मतलब ये B11 का वो सॉकेट में जो जा रहे हैं वो मतलब वो रिंग सर्किट नहीं है, वो नॉर्मली 2 सॉकेट के लिए या एक सॉकेट के लिए आप समझ सकते हैं कि वो जा रहा है। लेकिन रिंग सर्किट के जहाँ भी आपका डबल वायर दिखे तो आप समझिए कि वहाँ पे 3, 4 या 5 भी सॉकेट हो सकता है, इस प्रकार से वहाँ पे यूज़ हुआ होगा। आइए अब थोड़ा देख लेते हैं रिंग सर्किट के से क्या फ़ायदे होते हैं। रिंग सर्किट के तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। ये UK से स्टार्ट हुआ था बहुत पहले, 1900 लगभग 1942 में स्टार्ट हुआ था ये इसका वायरिंग का सिस्टम। लेकिन इसका फ़ायदा अगर बात करिए, देखिए कॉपर सेविंग करता है, यानी कि मान लीजिए अगर 32 एम्पियर का आप लोड देते हैं तो मिनिमम आपको 10 स्क्वायर mm वायर का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अगर आप ये देखिए तो यहाँ पे लोड को डिवाइड हो जाता है, जैसे कि 4 स्क्वायर mm का वायर यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है सॉकेट के लिए। तो एक साइड से अगर 4 स्क्वायर mm का और दूसरे साइड से 4 स्क्वायर mm का लोड को क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर वायर का जो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता था तो वहाँ पे हमें 4 स्क्वायर mm का वायर से यूज़ हम कर सकते हैं, और उसको यूज़ होता भी है यहाँ पे। तो समझिए कि यहाँ पे कॉपर सेविंग का ये एक तो अच्छा ये है।
दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए 4 सॉकेट है, दोनों तरफ से इसका मतलब फेस न्यूट्रल अर्थ मिल रहा है, तो इसमें क्या वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप इसमें नहीं होता। और इसमें हम देखें तो जैसे मान लीजिए 4 हमारा सॉकेट है, उसमें 32 एम्पियर का लोड अगर कंटिन्यू देना है तो उसके लिए मिनिमम 10 स्क्वायर एम का वायर हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि अगर बॉक्स में उसका कनेक्शन करें तो वायर मतलब 6 हो जाएगा, और एक अर्थ का अगर बॉडी अर्थ करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो जो कि वहाँ पे उसका कनेक्शन करने में और बॉक्स को बंद करने में थोड़ा हार्ड वायर होता है 10 स्क्वायर एम का अकॉर्डिंग टू 4 स्क्वायर एम वायर। तो इस प्रकार से थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे मुश्किल होगा। और यहाँ पे पाइपिंग में अभी आप 4 स्क्वायर एम का वायर ईजिली आप खींच सकते हैं, और यहाँ पर 10 स्क्वायर एम का वायर खींचने में थोड़ा मुश्किल होगा। और इसमें देखा जाए तो मान लीजिए 4 आपका सॉकेट अगर बीच का कोई भी एक सॉकेट का अगर मान लीजिए फेस वायर निकल गया, न्यूट्रल वायर निकल गया, फिर भी हमारा वो जो 3 सॉकेट है वो कम्प्लीटली मतलब वो चलता रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो कंप्लीट अपना वर्क करते रहेगा। ओनली एक बीच वाला जो सॉकेट है उसमें आपका फेस और न्यूट्रल मतलब जो निकल गया उसमें आपका सप्लाई नहीं आएगा। तो ये 3 सॉकेट तो अपना काम करेगा, एक नहीं करेगा तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम है या वायर निकला है चाहे कुछ भी। लेकिन वही अगर नॉर्मली हम लोग एक ही मतलब सर्किट से अगर लूप करते हैं 4 सॉकेट को, तो उसमें क्या होता है अगर फर्स्ट वाला पॉइंट या बीच वाला पॉइंट में आपका न्यूट्रल या फेस कोई भी निकल गया तो आगे आपका दूसरा भी सॉकेट को इफेक्ट करेगा, उसमें भी सप्लाई आपका नहीं जाएगा। तो आशा करते हैं रिंग सर्किट के बारे में आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिला होगा, और इसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आगे किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।